नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेप्टिक आर्थराइटिस। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सेप्टिक आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स का इन्फेक्शन है। एज द नेम एडवोकेट, सेप्टिक आर्थराइटिस इज द इन्वेजन ऑफ एनी जॉइंट बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट पेशेंट। ये हमारे पास एक्सट्रीम्स ऑफ एज में होता है, या तो बहुत यंग एज में होगा या फिर बहुत ओल्ड एज में होता है। और ये होता क्यों है? जिन लोगों को पहले से कोई जॉइंट का प्रॉब्लम चल रहा हो या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, उन लोगों के अंदर होता है। ठीक है, इट नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द अफेक्टेड जॉइंट बट ये हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और ये सिस्टेमिक सेप्सिस भी करवाती है। एक तो जॉइंट को ख़राब करेगी, दूसरा आपकी पूरी बॉडी में भी स्प्रेड करती है। इसकी एक टाइप है एक्यूट हिमेटोजिनस पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट। हिमेटोजिनस रूट से स्प्रेड हो रही है। पायोजेनिक इन्फेक्शन है जॉइंट का, मतलब जॉइंट्स के अंदर पस पड़ती है। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? कि इन्फेंट्स के अंदर होता है, मतलब 1 साल तक के उम्र के बच्चों में होता है। और ये होता कहाँ पे? हिप जॉइंट इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं टॉम स्मिथ सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ इन्फेंसी। ये मतलब इन्फेंसी के अंदर जो हमारे पास हिप जॉइंट का इन्फेक्शन हो रहा है, हम कहते हैं टॉम स्मिथ सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ इन्फेंसी। इस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है तो डायरेक्ट इनोकुलेशन है, मतलब आपका क्या हो रहा है? पेनिट्रेटिव इंजरी है, वो डायरेक्टली उसी जगह पे पेनिट्रेट करके आपके जॉइंट को इफेक्ट कर रही है। या लोकल एक्सटेंशन, कहीं करीब वाले एरिया में आपको इन्फेक्शन हुआ, वो आपके फैल के जॉइंट को उसने अफेक्ट किया। या फिर ब्लड बॉर्न है, मतलब कहीं डिस्टेंट साइड, कहीं दूर इन्फेक्शन था, वो ट्रेवल करके आया है ब्लड के थ्रू और आके उसने आपके जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करवाया। ठीक है, 3 इसके जो है वो रूट्स हो सकते हैं। तब अब इसके अंदर सेप्टिक आर्थराइटिस में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले तो स्टेफ ऑरियस है, हर एज ग्रुप के अंदर मोस्ट कॉमन है। फिर हमारे पास निजीरिया गोनोरिया, ये यंग एडल्ट्स में होता है। हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बिल्कुल छोटे नियोनेट्स में और इन्फेंट्स में होता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, जो स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी होता है या निमोकोकस है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत शॉर्ट हिस्ट्री होती है, मतलब एक्यूट ऑनसेट होता है इसका। और इसमें हम क्या किस चीज़ की हिस्ट्री होगी? पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसका हॉट स्वॉलन पेनफुल जॉइंट है। ठीक है, और वो जॉइंट इमोबाइल है, मतलब मूव करने पर उसको इतना सीवियर पेन होता है कि वो जॉइंट को मूव भी नहीं करता। और फिर हमारे पास क्या होता है इसके अंदर के नी जॉइंट मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होता है चिल्ड्रन में और एडल्ट में। इन्फेंट में हमने क्या पढ़ा? हिप जॉइंट, वो जो टॉम स्मिथ था। और बच्चों में और उसके अलावा बड़ों में नी जॉइंट इफेक्ट होता है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? जो हमारे पास जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम एस्पिरेट करेंगे, आर्टिकुलर फ्लूइड को, और फिर हम उसकी हिस्टोलॉजी और कल्चर के लिए उसे भेजेंगे। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? सेप्टिक आर्थराइटिस शुड बी ट्रीटेड एज अ सर्जिकल इमरजेंसी। ये हमारे पास हमने इसमें फ़ौरन इमरजेंसी सर्जरी करनी होती है, सर्जिकल मैनेजमेंट फ़ौरन करनी होती है। प्रॉम्प्ट सर्जिकल ड्रेनेज इज़ द प्रायोरिटी टू सेव द अफेक्टेड जॉइंट। अगर हम जॉइंट को सेव करना चाहते हैं तो हमने अर्जेंट बेसिस के ऊपर सर्जरी करनी है। और ओपन वॉश आउट प्रेफर है एज़ कम्पेयर टू आर्थ्रोस्कोपिक वॉश आउट, मतलब कैमरे वाले ऑपरेशन को हमने नहीं करना, बल्कि हमने उसे खोल के उसको अच्छे से वॉश आउट करना है। उसके बाद हमने मेडिकल मैनेजमेंट करनी है। सर्जरी करने के बाद एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली गिवन फॉर 3 to 6 वीक्स बट आफ्टर सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, फर्स्ट 2 वीक्स में हमने एंटीबायोटिक्स जो है वो IV लेनी है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? अर्ली कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा? इफ्यूजन। इफ्यूजन का क्या मतलब होता है? अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग हो सकती है, मसल वेस्टिंग हो सकती है, और उसके अलावा हमारे पास पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। देखिए, एक कॉम्प्लिकेशन बोन की है, एक मसल की है, एक सॉफ्ट टिश्यू की है। फिर लेयर्ड कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट की स्टिफनेस हो सकती है जब आपके जॉइंट इफेक्ट होंगे। उसके अलावा क्या होगा? फाइब्रस या बोनी एनकाइलोसिस। एनकाइलोसिस का क्या मतलब होता है? स्टिफनिंग हो जाए जॉइंट की, वो मूव ही ना कर सके। डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइसिस, ग्रोथ प्लेट आपकी टूट जाती है, या फिर हमारे पास ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है। वहीं पे आपकी जो है वो ग्रोथ, अगर बहुत यंग एज में है तो आपकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगी। फाइसिस का जब फाइसिस डिस्ट्रॉय होगा, इसका भी यही मतलब है कि आगे ग्रोथ नहीं होगी।